नमस्ते दोस्तों। आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल्स इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जो आर.डी. शर्मा से रिलेटेड होंगे। एनसीईआरटी पहले ही कवर हो चुका है, तो आज हम स्पेशल क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आर.डी. शर्मा। ठीक है, तो आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है पॉज करके, देन इसके बाद फिर आपको सोल्यूशन देखना है। इफ़ वन जीरोज ऑफ द quadratic polynomials kx square minus 3x plus k is 2, then find the value of k। की वैल्यू बताना है। अगर आपके पास एक जीरो गिवन है तो आप इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक रूट यानी एक जीरो आपको गिवन है, तो इस जीरो को आप इस पॉलिनोमियल्स में पुट कर दें पूरे में, तो के की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप इसका रिलेशन निकाल लें, तो वहाँ से भी आ जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा उसके फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो भी फंक्शन गिवन है पी ऑफ एक्स, क्या गिवन है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। एंड इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको जीरो पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे टू क्या है आपका, ये इक्वेशन हुआ टू आपको गिवन है कि ये जीरो है पहले से, है ना, तो लिखेंगे आप कि टू इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स का ये जीरो है, तो जीरो है, दैट मीन्स टू इज मस्ट बी सेटिस्फाइंग इक्वेशन को ये मस्ट सेटिस्फाई करेगा, तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, है ना। तो क्या आ जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वैल्यू आपको क्या रखना है, टू रखना है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टू का स्क्वायर 4, यानी कि आ जाएगा आपका 4k माइनस 3 एक्स की जगह में 2 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 और प्लस k की जगह पे k ही रहेगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये के और ये के कितना हो जाएगा आपका 3k, और 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मैक्सिमम, इस चीज़ को ध्यान पे देना है, द नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉलिनोमियल्स जिसके जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना, आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम जीरो बताना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। तो आपने पहले ही पढ़ रखा है कि जो भी पॉलिनोमियल्स होगा, जितने डिग्री का होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्या है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यूबिक पॉलिनोमियल से मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 होगी। दैट मीन्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। बस ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आंसर है ना, इस टाइप से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज अ जीरो। कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है, इसमें रिवर्स क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है। अगर आपके पास जीरोज के फॉर्म में क्या गिवन है, -2 and 5, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने बन सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि जब हमारे पास दो जीरोज गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेगा। ये तो सही है कि क्वाड्रेटिक बनेगा, लेकिन पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है तो उसका फॉर्मूला होता है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू के, यहाँ पे क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि आपके क्या है, सम ऑफ जीरोज, एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हैं, आप अल्फ़ा प्लस बीटा रख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा रख देंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो बन जाएगा। बट यहाँ पे एक कांस्टेंट गिवन है के, और के डिफाइन नहीं है। के आपका डज नॉट डिफाइन नहीं है, मतलब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
तो इस के कारण क्या होगा कि आपका ये जो पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। आप के की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स यही वाला आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप 2 रखेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सारी चीज़ें। जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये के है ही आपका, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को ऐड कर देना तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा, 5 टू जा 10, माइनस का कितना आ जाएगा 10। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। बट इसमें के वैल्यू डिफाइंड नहीं है। के क्या है, कांस्टेंट है। के इज अ कांस्टेंट। अब ये वैल्यू कांस्टेंट के फॉर्म में कुछ भी हो सकती है ना, ये डिफाइंड नहीं है। अगर ये फिक्स हो गया कि के की वैल्यू 1 है तो आपका पॉलिनॉमियल्स यही आएगा। बट के की वैल्यू अगर 2 हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा पॉलिनॉमियल्स। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स आपको गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इज -2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसमें क्या गिवन है कि इसका प्रोडक्ट गिवन है -2/3, तो आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको प्रॉपर तो अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। आपके पास गिवन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। क्या गिवन है आपके पास इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 5 के प्लस के, और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है, -2/3। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 प्रोडक्ट होने चाहिए, है ना। दैट मीन्स क्या होगा, एक ले लेते हैं अल्फा, दूसरा क्या होगा बीटा, 2 जीरोज हुए तो इसका सम कितना होगा, सम से लेना देना है नहीं, प्रोडक्ट गिवन है उसी पे वर्क करेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या होता है c/a, यानी कि k/3, ये कितना आ जाएगा k/3। और ये गिवन है कि अल्फा इंटू बीटा है कितना, ये एक्चुअली में है आपके पास 2/3, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 2 जा 6, या आप यहाँ से 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट कैंसिल कर दिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाए तो के की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल्स गिवन है px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे आप इसको, जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पर वर्क करिए। इक्वेशन है आपके पास px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, ये आपके पास पॉलिनॉमियल्स है और इसमें आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a कंपेयर करवाएंगे इसकी जनरल इक्वेशन से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे तो आपका a b c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी p, एंड b की वैल्यू कितनी होगी आपकी -2, और c की वैल्यू हो गई -3p। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -b, तो b की वैल्यू कितनी है 2, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, बाई a की वैल्यू कितनी है p। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप रख सकते हैं 2/p, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, और c की वैल्यू कितनी है 3p, और a की वैल्यू कितनी है p से p कैंसिल हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 3, तो इसकी जगह में आप रख सकते हैं कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a minus 2x square plus 3x minus 5 is a quadratic polynomials, then find the value of a की वैल्यू बताना है कि a की वैल्यू क्या हो सकती है। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है, तो आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक तभी तक बन सकता है यदि
ये वाली वैल्यू क्या हो, जीरो ना हो। जब हमने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक तभी रहेगा जब उसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो, जीरो ना हो, मतलब कि a माइनस टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो गया ना तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो a की वैल्यू यहीं से निकलेगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू टू, है ना। मतलब a की वैल्यू आपको टू के अलावा सारी की सारी वैल्यू हो जाएगी। रियल वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं बस एक्सेप्ट टू, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रियल नंबर, और रियल नंबर में से आप टू क्या कर दें, माइनस कर दें, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब टू को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू ये इक्वेशन ले लेगा, सबके लिए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड पॉलिनोमियल्स आपके पास गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी डज नॉट इक्वल टू जीरो गिवन बाई। अब आपसे ये पूछा हुआ है कि पॉलिनोमियल्स गिवन है और कह रहा है कि इसके जो जीरोज हैं, जीरोज कैसे हैं, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, वन बाई अल्फ़ा, है ना, इस तरीके से। तो आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा इक्वेशन सही होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, या चलिए इक्वेशन का फॉर्म ही कर लीजिए, माइनस बी बाई ए करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वही आएगा, है ना, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा, सी बाई ए। अब आप इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो क्या बन जाएगा, के, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, के तो के है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, वो अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं है, उसके रूट निकालना है जो रेसिप्रोकल है ईच अदर। मतलब आप अल्फ़ा की जगह में तो अल्फ़ा लिखेंगे बट बीटा की जगह में वन बाई अल्फ़ा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की जगह में क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और बीटा की जगह में क्या आ जाएगा, वन बाई अल्फ़ा। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, और यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वन, और डिवाइड में कितना आ जाएगा अल्फ़ा और प्लस का वन। ठीक है, इस फॉर्म में। बट आपको पता है कि ये इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, ये कोई आंसर नहीं है, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, या तो आप ऐसा करिए और फिर अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, क्योंकि आपको एक्चुअली में अल्फ़ा की वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, उस तरीके से। या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ऐसा करें कि आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इतना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इतना होता है, बट हमको उसका इक्वेशन निकालना है जिसका रूट यानी कि जीरोज आपके क्या हो, रेसिप्रोकल हो, मतलब वन बाई अल्फ़ा और वन बाई बीटा हो, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या मैं इसको रफ कर दूं, नहीं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, क्या लेना है हमको, जिसके रूट क्या हो, जीरोज क्या हो आपके, रेसिप्रोकल हो। ठीक है, मतलब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम क्या करें कि ऐसा निकालें कि वन बाई अल्फ़ा एंड वन बाई बीटा रूट हो, तो इक्वेशन तो वही रहेगा, यानी कि के क्या बनेगा आपका, के यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये आपको के तो पता है कांस्टेंट है, बट एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा, रेसिप्रोकल चाहिए हमको। सेम चीज़ यहाँ पे करना है आपको, प्लस अल्फ़ा की जगह में कितना आ जाएगा, वन बाई अल्फ़ा, एंड बीटा की जगह में वन बाई बीटा। अब इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे के, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, एलसीएम हो जाएगा इसका बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख देना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, c/a। तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस का b/a, ठीक है। ये कितना है, माइनस का b/a, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है, b/a। और यहाँ देखिए फ्रैक्शन में कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, c/a। तो c/a है तो उल्टा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, a/c, ठीक है, इंटू एक्स, प्लस सेम चीज़ यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, a/c। क्लियर है। अब यहाँ से ये वाला a पार्ट और a पार्ट ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा k। अब यहाँ पे c क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो c हो जाएगा एलसीएम, तो ये कितना बन जाएगा, c² प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है, c से c कैंसिल करते हैं, bx, कितना बच रहा है ये, bx, और यहाँ से c से c कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना, a, ठीक है। और ये जो नीचे c आ रहा था पूरे में, उसको हमने कर दिया k/c, ठीक है। अब आपको पता है कि पॉलिनोमियल्स में जो k/c है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो k/c को हम एक दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल K, ठीक है, कैपिटल K, या फिर स्टार्टिंग से आप क्या करें कि k को कुछ और कांस्टेंट माने, क्योंकि यहाँ k के फॉर्म में आंसर गिवन है, तो आप यहाँ पे लेमडा या फिर कुछ भी अदर कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है, c वगैरह। सी भी नहीं लेना क्योंकि सी यूज हो रहा है, वो वाला लेना है जो यहाँ पे यूज ना हो, ठीक है। तो हम इसको कैपिटल K कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मतलब इस पूरे को हम क्या रख सकते हैं, K रख सकते हैं, तो K, और ये वाला फॉर्म देख लीजिए, ये वाला फॉर्म जहाँ बनेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी cx² प्लस bx प्लस a, cx² प्लस bx प्लस a, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द जीरोज ऑफ रेसिप्रोकल इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, k² प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 4k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो गिवन है उसके इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको वर्क करना है, ठीक है। कह रहा है कि इसके जो जीरोज हैं वो रेसिप्रोकल हैं इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जीरो रेसिप्रोकल है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा लेकर कर सकते हैं, या फिर आप कह दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा को आप 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा कर लेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा और क्या गिवन है। इफ़ द जीरोज ऑफ रेसिप्रोकल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है। तो लेट्स से अगर आप कहते हैं कि हमारे पास एक अल्फ़ा है और दूसरा 1/अल्फ़ा है, भाई रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल हमने ले लिया। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आप सम निकालें, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना हो जाएगा, माइनस का b/a, ठीक है, और माइनस b यहाँ पे कितना है, माइनस का 7/a की वैल्यू कितनी है, k² प्लस 4, ठीक है। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना है आपके पास, c/a, और c की वैल्यू कितनी है आपकी 4k बाई a की वैल्यू कितनी है, k² प्लस 4, ठीक है। अब इस वाले पे आप वैल्यू रखें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, बाकी सॉल्व हो जाएगा उससे भी, है ना। आपको वो सॉल्व करना है जिससे आसान हो। तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा और बीटा की जगह 1/बीटा कर देंगे तो यहीं से आसान पड़ेगा, अल्फ़ा और ये 1/अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर साइड आपके पास गिवन है 4k² प्लस 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा k² प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। ट्रांसफॉर्म कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, k² प्लस 4k माइनस 4k, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, k² माइनस 4k और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो k² माइनस 4k प्लस 4, तो ये क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि k
-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है, इसका मतलब क्या होगा, k - 2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू पूछा हुआ था, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2, है ना। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपका ये गिवन है, इसके जीरोज फाइंड करना है। अब देखिए इस इक्वेशन में आपको जीरो फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, जीरोज फाइंड करने के लिए इसको px को पुट करेंगे 0, लेट पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 1/6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ये 6x² प्लस x माइनस 6 2 = 12, और ये डिवाइड में 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 को आप इधर 0 भेज दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 6 का आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई -12 है ना, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा -72। और 72 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने पर आपका 1 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 72 मिल जाए। तो क्या होगा, 9 और 8। ठीक है, प्लस का पॉजिटिव है तो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 6x² माइनस 9x प्लस का 9x और माइनस का 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3x हुआ कॉमन, यहाँ से बचेगा कितना, 2x, और यहाँ से 3 3 = 9, तो बचेगा प्लस का 3। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, मैक्सिमम 4, तो 4 कॉमन हुआ तो बचा कितना, 2x, 4 3 = 12 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 3, और दूसरा हो गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या निकालना है, जीरो। जीरो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग जीरो कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। ठीक है, एक जीरो तो हमारा ये हो गया। लेट्स से कि ये क्या है, अल्फा। दूसरा क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3। तो ये हो गया हमारा दूसरा जीरो, दैट्स ए बीटा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल्स था हमारे पास, 2 जीरो हो जाएंगे, तो एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ f(x) x³ माइनस 3px² प्लस qx माइनस r आर इन ए पी, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी, क्यू एंड आर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग लगाना है क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, मिक्सअप है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मिक्स करके दिया गया है, किससे, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला कमिंग चैप्टर है एपी सीरीज, वहाँ से, और प्लस पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो अगर अभी आपने एपी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी हम एपी स्टार्ट करेंगे, है ना। आपका कौन सा 4th या 5th चैप्टर होगा जिसमें आप एपी सीरीज पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें आसान होगा कि अगर एपी में कोई टर्म लेना हमको, तो एपी के जो टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, ए माइनस डी और ए प्लस डी, इसी फॉर्म में लेना है। ऐसे फॉर्म में लेने का मतलब क्या है, सेंस क्या निकलेगा, आसान ये है कि अगर आप इस फॉर्म में लेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि ए प्लस डी, ए माइनस डी, और इसमें डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही वेरिएबल बचेगा, सिंगल वेरिएबल बचेगा, तो हमको आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। अदरवाइज हम फिर यहाँ पे वेरिएबल्स बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल से इसका मतलब इसके 3 जीरो होंगे, तो हमने एक जीरो ये ले लिया कि आपका एक जीरो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। लेट्स से ये हमारा क्या है, अल्फा, और ये क्या है आपका बीटा, और ये क्या है गामा, है ना। ये तीनों जीरोज हो गए। तो हमको निकालना है भाई, यहाँ पे रिलेशन बताना है, तो हम रिलेशन कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो आप रिलेशन इसमें सबसे पहले आप क्या करें, सम निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ
जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये होता क्या है, माइनस का बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह में आप रखेंगे, अल्फ़ा की जगह में रखेंगे ए माइनस बी, एंड बीटा की जगह में भी रखेंगे आप ए, और गामा की जगह में रखेंगे ए प्लस डी। और ये माइनस बी बाई ए यहाँ से रखेंगे तो माइनस बी बाई ए, तो कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस पहले से और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3p और बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, और ए कितना हो गया, 3a इक्वल टू कितना हो गया, 3p, 3 से 3 कैंसिल, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, p आ गई। एक रिलेशन तो हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, इस तरीके से। सेकंड, अगर a इसका 0 है, ठीक है, तो आप जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ a पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आपको रिलेशन मिल जाएगा, आपको अदर चीज़ें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यहीं से निकाल दीजिए कि जो फंक्शन आपको गिवन है एफ ए निकाल दीजिए, क्योंकि a क्या है, 0 है, एफ ए इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के 0 तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एफ ए की वैल्यू निकालिए। एफ ए कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3p और x की जगह में 8, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्यू ए और माइनस आर। ठीक है, अब ये देखिए आपका रिलेशन ही बन गया आपका पूरा पूरा। ठीक है, अब चूंकि इस रिलेशन को हमको करना है, तो एफ है ये क्या करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, 0। ठीक है, तो इसको आप 0 कर दीजिए, और देन इसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, तो इसको भी आप सही से कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर p प्लस ए क्यूब माइनस आर। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन से पता है कि a की जगह में आप क्या पुट कर सकते हैं, p, क्योंकि हमको a को गायब करना है, p और q और r के फॉर्म में रिलेशन गिवन है, उसी फॉर्म में लेके आना है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब है ना, तो ए की जगह में क्या रख देंगे, p, तो बन जाएगा ये आपका p क्यूब माइनस 3p और a स्क्वायर है तो p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस q, और a की जगह में क्या रखेंगे, p, तो p और माइनस r, और थोड़ा सा सही करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये p क्यूब माइनस 3p क्यूब। ठीक है, p इंटू पी क्यूब सही है, और ये बन जाएगा आपका प्लस का p क्यूब माइनस r। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2p क्यूब प्लस का p क्यूब माइनस r। माइनस अगर कॉमन कर लें और 0 में भेज दें, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2p क्यूब माइनस p क्यूब प्लस r। ठीक है, अब ये रिलेशन जहाँ पे दिख रहा होगा वही आपका सही है। ठीक है, तो ये तो इक्वल के फॉर्म में गिवन है, ये फिर चलिए माइनस इस चीज़ को ही आप इधर साइड ले आइए, है ना, तो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या फिर यही वाला देख लीजिए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो माइनस का 2p क्यूब, तो देखिए इधर साइड आएगा तो माइनस का 2p क्यूब। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि माइनस का pr भी चाहिए, माइनस का pq चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को इधर साइड कर लीजिए तो ज़्यादा आसान पड़ेगा ना, ये प्लस का 2p क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2p क्यूब इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, प्लस का p क्यूब और माइनस का r, मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इधर साइड, तो ये जो माइनस में है ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर साइड। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको क्रैक करेंगे। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। Find the third zeros of the polynomials if fx is equal to 2x cube plus 6x square minus 4x plus 9 if product of zeros is 3, है ना। कह रहा है कि थर्ड जीरो आपको फाइंड करना है, थर्ड जीरो फाइंड करना है, आपको पता है कि क्यूब है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज तो होंगे इसमें 3, और 3 में से आपको कह रहा है कि 2 का प्रोडक्ट गिवन है ना, तो आपको थर्ड जीरो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मतलब अगर इसके अल्फ़ा बीटा और गामा 3 जीरोज हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये गिवन है, ये कितना है 3, और गामा की वैल्यू पूछा हुआ है, तो आप डायरेक्ट रिलेशन लगा दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये क्या होता है
क्यूब के फॉर्म में। आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना होगा, माइनस का बी बाई ए। फिर दो दो को लेंगे तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये कितना होता है सी बाई ए। ठीक है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट, ये कितना होता है डी बाई ए, बट निगेटिव माइनस का। ठीक है, तो यही आप वैल्यू रख दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह में कितना है 3, और गामा को गामा रख दीजिए। ठीक है, और क्या गिवन है आपको डी बाई ए, यहाँ से निकाल लीजिए डी बाई ए, यानी इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो डी की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, और माइनस का रहेगा तो माइनस का लीजिए बाई ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9। तो देखिए गामा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 3/2 सेकेंड ऑप्शन। इस तरीके से आप इसको क्रैक करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे। इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं, देन फाइंड द अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना है। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये सब निकाल सकते हैं, अदरवाइज इनकी नीड है नहीं, है ना। तो देखिए हमको निकालना क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होगा यहाँ से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस का बी बाई ए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये क्या होगा आपका सी बाई ए। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये कितना हो जाएगा माइनस का डी बाई ए। ठीक है, ये होगा। हमको क्या चाहिए, हमारी डिमांड है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये है इसको फाइंड करना है तो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, जहाँ यहाँ ए की जगह में आप करेंगे क्या अल्फ़ा एंड बी की जगह में रखेंगे बीटा, एच सी की जगह में रखेंगे गामा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपको ये निकालना है, तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये तो निकालना ही है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना है आपका माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, ये कितना है सी बाई ए, तो ये आ जाएगा आपका सी बाई ए। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का 2c बाई ए। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये कितना बन जाएगा ए स्क्वायर नीचे एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, यहाँ से एक ए से एक कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा माइनस का 2ac। तो ये रिलेशन आपका हो गया है ना, क्या हो जाएगा ये इसकी वैल्यू हो जाएगी किसकी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स आपके पास गिवन है, क्या गिवन है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, देन फाइंड द 1 बाई अल्फ़ा बीटा 1 बाई बीटा गामा एंड 1 बाई गामा अल्फ़ा। सेम क्वेश्चन है, इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। ये चलिए सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा अल्फ़ा बीटा गामा जीरोज गिवन है आपको, तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए, है ना, ये आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना आ जाएगा आपका, तो माइनस का बी बाई ए। ठीक है, और माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है पी, और माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी कि पी और बाई ए की वैल्यू कितनी है 1। सेकंड क्या है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, सेकंड रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ से सी बाई ए। ठीक है, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है क्यू, तो यह आ जाएगा क्यू। ठीक है, नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये कितना हो जाएगा माइनस का डी बाई ए। ठीक है,
तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का r/1, ठीक है। ये रिलेशन हो गए। अब हमको सॉल्व करना है ये रिलेशन, इसकी वैल्यू बताना है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लीजिए। तो अगर हम कह दें कि इस पूरे इक्वेशन को अल्फा बीटा इंटू गामा से मल्टीप्लाई करवा दें, तो कोई फर्क पड़ेगा, है ना, नहीं पड़ेगा। या फिर चाहे तो एलसीएम ले ले, बात एक ही है। तो अगर हम कह दें कि यहाँ से एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा आपका अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा कट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा गामा, प्लस बीटा गामा कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका अल्फ़ा, और यहाँ से गामा अल्फ़ा कट जाएगा तो क्या बचेगा बीटा। मतलब कुल मिलाकर के ये वैल्यू निकालनी है। और ये वैल्यू आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितनी है, पी, तो ये हो गया पी। और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये कितना है आपका माइनस का आर, तो माइनस आर, ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस का p/r, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, 3x² माइनस, ये तो सोल्यूशन है ना, 3x² माइनस 5k प्लस k, ये तो हो चुका है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा सेशन खत्म होता है और इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट सेशन था, आर डी शर्मा से कुछ क्वेश्चन थे, है ना, लगभग सारे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, और भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।